Hi, my dear students. How are you? Welcome to the session. I hope you guys are doing well. So, a common question was coming that, ma'am, could you please recommend some books which we can use to prepare for the VARC section of CAT? So, in this very quick video, I'm going to give you some book recommendations that you can definitely utilize. Let's get started. My name is Juhi Narula. तो देखिए सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि अगर आप VARC सेक्शन की बात करो तो हमारा रीडिंग बहुत सॉलिड होना ज़रूरी है, राइट? सी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से देखेंगे सो देयर 16 क्वेश्चंस कमिंग, और बाकी क्वेश्चन टाइप्स भी देखेंगे। जैसे आप पैरा जम्बल्स देखते हो तो आपको एक पैराग्राफ जम्बल्ड अप फॉर्म में दे रखा है, आपको रीअरेंज करके मीनिंगफुल पैराग्राफ बनाना है, या पैरा समरी, पैराग्राफ की समरी बतानी है, राइट? या जो एक नया टाइप इंट्रोड्यूस हुआ है वेयर अ पैराग्राफ इज गिवन एंड अ स्टेटमेंट इज मिसिंग, सो यू नीड टू इंसर्ट वन स्टेटमेंट आउट ऑफ द गिवन ऑप्शंस। तो इन टोटैलिटी अगर आप देखोगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस ही चेक कर रहे हैं कि आप इंफॉर्मेशन को राइटली इंटरप्रेट कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो जितना आपका सॉलिड रीडिंग होगा, अब देखिए रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन, सो यू आर नॉट जस्ट रीडिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग इट राइटली, दैट्स ऑल्सो वाइटल, दैट्स रियली इंपॉर्टेंट, राइट? तो सबसे पहले बिफोर यू स्टार्ट वर्किंग ऑन द क्वेश्चंस या फिर आप एक्चुअल एप्लीकेशन करो, आप कोशिश करो आप अपना फियर ऑफ रीडिंग ओवरकम कर जाओ। जैसे कई बार होता है ना, स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हिस्ट्री का पैसेज आ गया तो देख के ही डर लग रहा है, अब एग्जाम में आ जाएगा तो छोड़ के नहीं आ सकते। और कई बार ऐसा होता है कि पैसेज हिस्ट्री का है बट द क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इजी टू डू, राइट? तो जब आपको पैसेज सिलेक्शन करना है सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द questions where you are able to score the maximum, so that might come with a tricky paragraph but the questions are easy, or the other way around can also happen. But we can't be dead sure कि हमारे को philosophy का passage आएगा ही नहीं या history का आएगा ही नहीं। तो सबसे पहले अपनी general reading को improve करिए before you go to the books, before you go to the actual questions, PYQs। तो जनरल रीडिंग इंप्रूव करने के लिए आप न्यूज़पेपर्स पढ़िए, आप चाहें तो हिंदू पढ़ लीजिए या इंडियन एक्सप्रेस पढ़ लीजिए, राइट? आप बिगनर हैं तो आप हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया भी पढ़ सकते हो। ग्रेजुअली यू कैन स्विच टू इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू। कौन सा बेटर है? दोनों ही बढ़िया है, आपके साथ जिसकी आइडियोलॉजी आप अलाइनमेंट होता है आप उस न्यूज़पेपर को पिक कर सकते हो, राइट? मैगजीन्स पढ़ो, इयॉन एसेज आप पढ़ो, तो होलिस्टिकली अपनी रीडिंग को बिल्ड करो, उससे आपको एक्चुअल क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत हेल्प मिलेगी। एंड नाउ कमिंग टू द मेन पार्ट ऑफ डिस्कशन कि कौन सी बुक्स आप ले सकते हो। तो वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए वर्ड पावर मेड इजी, ये मैं कई बार रेकमेंड कर चुकी हूँ, ये फेवरेट बुक है फॉर वोकैबुलरी बिल्डिंग, बाइबल है। हमसे पहले वाली जनरेशन्स भी पढ़ रही थी, आप भी पढ़ रहे हैं और आपकी अपकमिंग जनरेशन्स भी पढ़ेंगी। ईजिली अवेलेबल on Amazon and other e-commerce sites, you can get it from there. Apart from this, there's a very popular book by Arun Sharma sir and Meenakshi Upadhyay, How to Prepare for Verbal Ability and Reading Comprehension. तो जब आप बुक को बिगिन करोगे, आप इजी डिफिकल्टी लेवल के साथ बिगिन करो और ग्रेजुअली डिफिकल्टी लेवल को रेज करो। कई बार क्या होता है, जब हम इजी डिफिकल्टी के साथ बिगिन करते हैं तो हमसे क्वेश्चंस होने लग जाते हैं, तो हम मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल को स्किप करते हुए सीधा हायर डिफिकल्टी पे जंप मार देते हैं। तो उससे क्या होगा, आपका ग्राफ नीचे जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों ही नेगेटिवली इम्पैक्ट होंगी। सो दिस इज वन गुड बुक दैट यू कैन यूटिलाइज। अदर इंपॉर्टेंट एडवाइस वुड बी टू गो फॉर वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बाय निशित सिन्हा। अगेन अ गुड बुक, गुड कंपाइलेशन ऑफ क्वेश्चंस, आप डेफिनेटली इस बुक को कंसिडर कर सकते हो, राइट? अगर आप हमारे किसी बैच में इनरोल्ड हैं तो मेरा आपको सजेशन रहेगा कि पहले आप क्लास के क्वेश्चंस को अच्छे से करिए, राइट? एक बार क्लास में भी क्वेश्चंस हो जाते हैं तो खुद से रिविजिट करिए, राइट? रीडू देम, राइट? बिकॉज क्लास में आप टीचर के साथ सॉल्व कर रहे होते हो, सो टीचर भी आपको हेल्प कर रहे होते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग पे, तो खुद से उन क्वेश्चंस को रिविजिट करिए, फिर आप DPP सॉल्व करिए, राइट? वो बहुत ही अच्छा कंटेंट है। उसके बाद आप सेक्शनल टेस्ट पर जा सकते हो, और फिर अगर आपको लगता है कि आपके पास और बैंडविड्थ और टाइम है तब आप इन बुक्स को कंसिडर कर सकते हैं, राइट? अब ग्रामर दो कैट में नहीं पूछी जाती, बट स्टिल किसी भी लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए ग्रामर आना ज़रूरी है। तभी तो हमें जूनियर क्लासेस में व्याकरण सिखाते थे, ग्रामर सिखाते थे। संस्कृत भी अगर आपने सीखी होगी तो आपने ग्रामर ज़रूर पढ़ा होगा, राइट? सो ग्रामर आना ज़रूरी है, और ऑफ कोर्स देयर आर अदर मैनेजमेंट टेस्ट जहाँ पे ग्रामर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं।
तो उसके लिए रेन एंड मार्टिन आर फेवरेट बुक, राइट, आप उसको कंसिडर कर सकते हैं. सो दीज शुड बी सफिशिएंट बुक्स. इसके अलावा आप PYQs कर सकते हो, दैट शुड बी वेरी हेल्पफुल, राइट. सो फॉर योर प्रेपरेशन दीज आर द बुक्स. अब अगर आप इन जनरल रीडिंग करना चाहते हो, आपको लगता है कि बुक्स के अलावा, न्यूज़पेपर्स के अलावा मुझे कुछ जनरल रीड भी करना है, तो आप ज़रूर करो. रीडिंग आपको बहुत हेल्प करती है टू बिल्ड योर IQ, टू हेल्प यू इन द इंटरव्यूज़. कई बार आपके पास पर्सपेक्टिव ही नहीं होता, तो आप इंटरव्यूज़ में क्वेश्चन नहीं आंसर कर पाते. जो जितने सक्सेसफुल लोग हैं, अच्छे स्पीकर्स हैं, उन वो ऑल दोज पीपल हैव अ कॉमन ट्रेट, दे रीड एंड दे रीड अ लॉट. तो आपको भी रीडिंग करनी है सो दैट यू आर प्रिपेयर्ड बेटर for your interviews also, in general also, right. So here are some amazing books you must read, right. ये सारी books मैंने पढ़ी हैं और कई books तो मैंने 2-2 बार पढ़ी हैं, मेरी personal favorite है. तो आपके लिए ये पूरी की पूरी list है. Pride and Prejudice fiction, very beautiful novel by Jane Austen. The characters are very empowering, right. दूसरा God of Small Things, तो इसको तो बुकर प्राइज मिला था by अरुंधति रॉय, राइट. तो इतना डिटेल्ड इंट्रिकेट डिस्क्रिप्शन है दैट विद एवरी पैराग्राफ दैट यू आर रीडिंग यू विल हैव अ फीलिंग ऑफ वाओ हाउ डिटेल्ड एंड वेल इलस्ट्रेटेड ईच पीस इज, राइट. Then Catch 22, The Great Gatsby, Fountainhead, Atlas Shrugged. Ayn Rand is amazing as an author, no doubt about it. अपार्ट फ्रॉम दिस कैचर इन द राय पढ़ सकते हो, वॉर एंड पीस बाय लियो टॉल्स्टॉय. ये इनफैक्ट मिलिट्री स्कूल्स में भी ये बुक रिकमेंडेशन देते हैं आपको. तो इन टर्म्स ऑफ स्ट्रैटेजीज इट्स वेरी गुड. अपार्ट फ्रॉम दिस मिडनाइट चिल्ड्रन, सलमान रश्दी का जो स्टाइल ऑफ राइटिंग है, वेरी डिफिकल्ट वर्ड्स. तो अगर आप बिगनर हो तो इससे मत स्टार्ट करना, बट अगर आप थोड़े मेच्योर रीडर हो तो आप डेफिनेटली पढ़ना. अगेन दिस इज अ बुक विच हैज़ रिसीव्ड गुड नंबर ऑफ अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस. टू किल अ मॉकिंग-बर्ड, द काइट रनर, खालिद हुसैनी तो इज़ एन ऑथर यू वुड जस्ट लव रीडिंग. इतना इमोशनल है ये बुक, इसके कैरेक्टर्स इतना आपको एसोसिएट करेंगे, आप इतना ज़्यादा टच्ड फील करेंगे आफ्टर कंप्लीटिंग द बुक. सो दीज आर सम गुड रिकमेंडेशंस जो आप पढ़ सकते हो इफ़ यू हैव गॉट द अवेलेबिलिटी. अगर आप बिगनर हो तो मे बी यू कैन जस्ट टारगेट 3 to 5 पेजेस और 10 to 15 मिनट्स, हाउ एवर इट सूट्स यू. कुछ बच्चों को ऐसा लगता है कि लेट मी रीड 5 पेजेस अ डे, दैट्स ऑल्सो गुड नंबर टू बिगिन विद, राइट. आप देखोगे कि धीरे धीरे आप वो 5 पेजेस जितना टाइम में पढ़ रहे थे उतने ही टाइम में 10 पेजेस कंप्लीट करने लग जाओगे. बट टू गेट दैट फीलिंग एंड टू गेट दैट इम्प्रूवमेंट यू हैव to get started, right. So these are some great books that you can consider. Apart from this, vocabulary building के लिए भी बहुत डाउट आता है. तो जैसा मैंने कहा कि आप वर्ड पार मेड इजी बाय नॉर्मन लुइस तो कंसिडर करिए ही. कुछ स्टूडेंट्स ने वो बुक कर रखी है तो आप एक बार और उस पूरी बुक को कंप्लीट कर सकते हो. देयर इज नो हार्म, यू कैन रीडू द एंटायर बुक अगेन. अदरवाइज दीज आर सम websites, apps that you can explore to build your vocabulary, right. So these are some recommendations. vocabulary.com है, वर्डअप है, right. vocab magic है, इसमें बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से आप वर्ड्स लर्न कर सकते हो. मेमोराइज है. सो यू कैन डेफिनेटली कंसिडर दीज ऐप्स. तो कई बार स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि कुछ रिकमेंडेशंस दे दीजिए बुक्स की, बता दीजिए हम कौन सी बुक्स परचेज करें. सो आई होप दिस पर्टिकुलर क्विक वीडियो हैज़ आंसर्ड योर क्वेश्चंस. सो स्टार्ट रीडिंग. इट्स एन अमेजिंग हैबिट दैट यू विल बिल्ड एंड यू विल बी happy for your entire life. So it is said that people who read a lot and who have a garden of their own, they are never unhappy. They are always happy in a good space, right. They learn a lot and they don't need anyone else. So just enjoy your own company, start reading, explore the world of reading. All the best. Take good care of yourself. Bye bye.